गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर एक नई क्वेश्चन पेपर की वीडियो लेकर आए हैं, जहां पर हम सभी को तरह के क्वेश्चन पेपर करेंगे। इनकम टैक्स का 2021 का, 2022 का, मतलब दोनों साल के आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे 2021-22 के। ठीक है, तो आपको ऑडिटिंग का मिल चुका होगा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर मिल चुके होंगे। आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 2021 का। ठीक है, देन उसके बाद हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही 2022 का। ऑल राइट, देन स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर को। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बीसी कोड दे रखा है आपके पेपर का 502, एंड क्वेश्चन पेपर की जो आईडी है 4455-7 आपको नजर आ रही होगी, और 2021 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्या कह रहे हैं कि कंप्रेहेंसिंग ऑफ अ 5 शॉर्ट टाइप आंसर कैरिंग द 4 मार्क्स ईच इज द कंपल्सरी। कहते हैं कि जो पहला जो क्वेश्चन है ना, आपका पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 4-4 नंबर के हैं, 20 नंबर को लेकर आएगा। टोटल 80 का है ना, तो बचे 60 जो क्वेश्चन क्या है कि आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो भी 15-15 नंबर के मिलेंगे, जिससे दोनों को मिलाकर 80 नंबर का पेपर हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना, जो 5 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के, वो क्या है, कंपल्सरी है। ठीक है, और बाकी के बचे वो आपको ऑप्शन मिलेंगे, 8 में से कोई 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रखा है, व्हाट इज द अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ये हमारे चैप्टर नंबर 3 से आता है। ठीक है, आपको ही पता होगा कि मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस स्टार्ट करवा रखा है। इनकम टैक्स का मोस्ट ऑफ हो चुका है। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसका बॉक्स में मिलेगा, और साथ में आपको प्लेलिस्ट से आप चेक कर लेना। ठीक है, तो व्हाट इज अ अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि व्हाट डू मीन बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है, इसमें आपकी 4 थ्योरी है। ठीक है, एनओआई है, एनआई अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, एमएम अप्रोच है। उनको आपको एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा, और साथ में आपको मीनिंग लिखना है। अब ये देखो, ये 4 नंबर में आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे आप इसको लिखोगे। तो सबसे पहले आपको क्या पैटर्न रहना चाहिए, सबसे पहले आपको लिखना चाहिए आपको इंट्रोडक्शन। मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताती हूँ कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जो बच्चों के माइंड में जो क्वेश्चन रहता है कि मैम 100 में से आउट ऑफ 80+ या फिर 90+ नंबर कैसे लेके आए। तो ये कुछ एक पैटर्न होता है जिस तरह से आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो 4 मार्क्स के लिए बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, देन उसके बाद आपको मीनिंग लिखना है, देन डेफिनेशन। ये 3 पॉइंट तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन है, केवल और केवल डिफरेंस वालों को छोड़ के, जो डिफरेंस बिटवीन वाले होते हैं ना, उनको छोड़ के। ठीक है, उसको मैं बताऊंगी कैसे करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। अब देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है एक्चुअल में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। कंपनी के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक पार्टनरशिप फर्म के लिए कैसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर को ड्रा आउट करते हैं, वो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। मीनिंग में क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो होती है, राइट, डेट और इक्विटी की रेशियो होती है, उसे आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, जो ऑथर के द्वारा दी होती है, जैसे कि हमारी अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है मोस्ट ऑफ आर एन एंथनी के द्वारा दी गई है। कंपनी लॉ के अंदर क्या है आपकी फिलिप कॉटलर के द्वारा, अमेरिकन स्टैंडर्ड के द्वारा दी गई है। तो वो प्रॉपर डेफिनेशन में आ जाएंगे। देन उसके बाद आपका आ जाता है मेन कंटेंट, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है कि मीन्स बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर्स। अब मीन्स तो यहाँ पे क्लियर हो गया, बट इसके अंदर क्या क्या चीजें थोड़ा सा इंक्लूड होती है। जैसे कि अंदर मैंने इसको बताया कि आपकी 4 अप्रोच आ जाती है, एनआई अप्रोच आती है, एनओआई अप्रोच आती है, आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच आती है, ट्रेडिशनल अप्रोच आ जाती है, और एमएम मोदी ग्लैन मिलर अप्रोच है, ये आपकी इसके अंदर इंक्लूड होती है। देन इसके बाद आप क्वेश्चन को खत्म कर दो। ये जो पूरा सेटअप है ना, आपको 2 पेजों में करना है, जिससे आपको एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ अच्छे से अट्रैक्टिव हो रहा है। ऑथर का नाम आप इसे ऐसे बादलों में दिखा देना, जिससे क्या है ऑथर को अट्रैक्टिव, जो चेकर है, आपके टीचर हैं, जो एग्जामिनर है, उसको अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जितना अट्रैक्टिव एंड ईजी वे से आपको एक्सप्लेन करोगे ना, तो अगले जो पर्सन है ना, उसको पढ़ने में आसानी रहेगी, और जितना अगला सहूलियत समझेगा ना, तो उतने जल्दी मार्क्स को कैरी कर पाओगे आप। ये एक इजी सा फंडा है। ठीक है, कैसे आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने हो। तो इस तरह से आपको 4 नंबर को जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर सी। क्या कह रहा है कि राइट ए नोट ऑन नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पर आपको टिप्पणी लिखनी है। एक्चुअल में ये होता क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ी, और कैसे कंपनी के अंदर काम करते हैं, इसकी कहाँ कहाँ नीड होती है वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करते हैं।
करना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट अ नोट ऑन लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फिनांस। लॉन्ग टर्म सोर्सेज फिनांस क्या है, पैटर्न यही रहने वाला है। बीच में देखो डेफिनेशन नहीं है लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर, मीनिंग तक आप कर सकते हो। फिर आप क्या आ जाता है कि यहाँ पर आप कंटेंट में पता क्या लिखोगे, इसका बता दोगे कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज एक्चुअल में क्या किस तरह से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और साथ में टाइप भी बता सकते हो, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, ये सभी लॉन्ग टर्म, रिटेन अर्निंग, ये सारी आपका पूरा एक चैप्टर है। चैप्टर नंबर आई होप आपका फोर्थ चैप्टर है ये, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर आपका शॉर्ट टर्म का है, तो आप उसको उस तरह से एक्सप्लेन करोगे। जितने भी है ना आपकी बुक के अंदर 5 से 6 हैं ये टॉपिक लॉन्ग टर्म सोर्सेज आपके, उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है जिससे आपके 2 पेज फिलअप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअल में होता क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे किसके अंदर आ जाएगा कि कैपिटल आपकी काफ़ी तरह की होती है, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, इक्विटी, ये सभी होती है। इनकी कॉस्ट निकालने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, है ना। डेट और प्रेफरेंस में बस थोड़ा सा डिफरेंस है टैक्स का, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको इस तरह से एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हिंदी वाले, देख लीजिए बच्चे क्या कहेंगे, मैम इंग्लिश में तो आप बोल बोल के बताते हो, हिंदी में आप थोड़ा ठहरते भी नहीं हो। आप देखो हिंदी में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 जो 15 नंबर के है। क्या रहा है कि डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्कस द नेचर एंड फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपका फर्स्ट चैप्टर में से है, ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ 2022 के एग्जामिनेशन के लिए। जो पूरा चैप्टर है ये अपलोड हो चुका है। अभी तक मैं फिलहाल 3rd चैप्टर पे पहुंच गई हूँ, ठीक है। उसके बाद हम 4th करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके नेचर को आपको एक्सप्लेन करना है, उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। व्हाट इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, चैप्टर नंबर 4 है ये। यस, ये 5th चैप्टर है लॉन्ग टर्म का। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, व्हाट आर इट्स फीचर्स, उसकी फीचर्स क्या है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड ऑफ अ कंपनी। ये कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअल में होती क्या है, और उसके फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। साथ में ये भी डिस्कस करना है, प्रोसेस बतानी है कि कैसे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो नीड होती है ना, उसको आप एस्टिमेट कर सकते हैं, उसको आप अनुमानित लगा सकते हैं, राइट। अब ये देखो 15 नंबर में कैसे अटेम्प्ट करोगे। अब देखो पहले 3 पॉइंट तो एज इट इज रहेंगे, दिखाई दे रहा है। यस, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब उसके बाद आता है जो मेन कंटेंट होगा ना, इसमें काफी सारी चीजें पूछी हुई। देखो यहाँ पे मीनिंग आ जाएगा, यहाँ पर फीचर्स पहला कंटेंट हो गया, ठीक है। प्रोसेस इसकी दूसरी कंटेंट हो गया, एस्टिमेशन लॉन्ग टर्म सोर्सेज किस तरह के होते हैं वो आपकी 3rd कंटेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये तीनों कंटेंट लिखने हैं। देन एट द एंड के अंदर आपको क्या करना है, 15 नंबर वाले में कंक्लूजन लिखना है। क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि इस पूरे चैप्टर, इस पूरे क्वेश्चन का मेन जो पॉइंट है, जैसे आपके कहते हैं ना कि इसकी फाइनेंशियल नीड का प्लानिंग करने से आप क्या कर सकते हो, इसका मेन बढ़िया कंक्लूजन पता है क्या बन सकता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने से हम फ्यूचर में आने वाली समस्याओं को कम कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते हम खत्म करने का, हम खत्म नहीं करते, कभी भी समस्या खत्म नहीं होती। हम जब ऐसी इस तरह की प्लानिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हर एक चीज को रिड्यूस करते हैं, नॉट एलिमिनेट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंक्लूजन लिखोगे हर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंचते हैं। बोथ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड द अंडर कैपिटलाइजेशन आर हार्मफुल टू द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी। कमेंट करना है, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाए कंपनी के अंदर या फिर अंडर कैपिटलाइजेशन हो जाए तो दोनों ही हार्मफुल होती है, नॉर्मल सी बात है। तो एक्चुअल में बढ़िया तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि बैलेंस कैपिटलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इनके ऊपर आपको कमेंट करना है कि कंपनी को किस तरह से हार्मफुल सिचुएशन आ सकती है। पूरा 3rd चैप्टर कंप्लीट इसी के ऊपर है। नेक्स्ट आ जाता है, ये प्रैक्टिकल है। आप प्रैक्टिकल देखिए, कह रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इज आ ₹32 है, ऑफ विच 75% इज पेड इन अ डिविडेंड। जो अर्निंग पर शेयर है ना उनका 32 रुपये है, और इसमें से 75% क्या है वो डिविडेंड पे करती है। कंपनी एक्सपेक्ट टू मेंटेन इट्स फ्यूचर आल्सो, और कंपनी ये भी चाहती है कि वो फ्यूचर में मेंटेन करके रखे। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इफ द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 120। इसी सा क्वेश्चन, ये मोस्टली क्वेश्चन आपको दिखेंगे आपके इलिस्ट्रेशन में से, जिस भी चैप्टर से बिलोंग कर रहा है तो उसमें से मिलेंगे, ठीक है। मार्केट प्राइस ये क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर का ही क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आता है। सबसे बढ़िया जो नंबर लेने की ट्रिक होती है ना, नंबर सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं और किसी पेपर के अंदर में नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, मार्केट प्राइस दे रखी है इक्विटी शेयर की, कंपनी की है 40 रुपये, पर वैल्यू 10 रुपये है। द
company has been be paying the dividend 25% of the last 7 year and plan to pay the same rate of the dividend in the future also। ये कहते हैं कि कंपनी जो है 25% डिविडेंड दे रही है पिछले 7 सालों से, और कंपनी इसमें जो परसेंटेज को मेंटेन करके रखना चाहती है फ्यूचर में भी। और आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है इक्विटी की। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये भी आपका प्रैक्टिकल है। क्या कह रहा है कि कंपनी प्रपोजिंग टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन कैन बी गो इन ईदर फॉर एन ऑटोमेटिक मशीन, कॉस्टिंग उसकी दे रखी है 2,24,000 विद द एन एस्टिमेट लाइफ ऑफ द 5.5 ईयर। ठीक है, ऑफ एन ऑर्डिनरी मशीन कॉस्टिंग उसकी 60,000 है और उसकी एस्टिमेट लाइफ है 8 साल तक। द एनुअल सेल एंड कॉस्ट एज अ एस्टिमेटेड फ्लो, आपको ये दे रखी कि एक पुरानी एक ऑटोमेटिक मशीन है, उसकी कॉस्ट और उसकी जो कितने साल तक चलने वाली वो दिखा रखी है, और दूसरी जो ऑर्डिनरी मशीन है उसकी कॉस्टिंग, उसकी लागत बता रखी है और उसकी जो कितने साल तक चलेगी वो बता रखी है, और साथ में सेल और कॉस्ट आपको दिखाए हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, पे बैक पीरियड मेथड भी निकालना है। ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, आप हिंदी में भी देख लीजिए बच्चे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को पूरा पढ़कर बताने में ना काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए वीडियो लंबी हो रही है। बट हाँ, ये कंफर्म है कि आपको क्वेश्चन पेपर्स के हेल्प जरूर मिलेगी कि ये पता चल जाएगा किस तरह के पेपर की टफनेस रहती है, किस तरह से पेपर का इजीनेस आने वाली है, कैसे एग्जामिनर बनाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये हिंदी में इसका जो सेल और जो कॉस्ट है उसकी स्ट्रक्चर दे रखी है, ये आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में है, ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, मार्केट वैल्यू फर्म की निकालनी है, वैल्यू ऑफ द शेयर एंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको इसमें से क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें से क्या एक फॉर्मूला पुट करना है, आपको रिडम्पशन वैल्यू, इनिशियल वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ दिया हुआ है, जस्ट आपको पुट करके आंसर निकालना है। इसके 3 पॉइंट है। इफ द फर्म की वैल्यू, अगर फर्म कुछ भी डेट यूज ना करता हो तो क्या होगा, अगर फर्म यूज कर रही है 8 लाख का डेट 11% को इंटरेस्ट देके, तो कैसे उसकी कॉस्ट निकलेगी, कितना उसकी कॉस्ट निकलेगी। अगर फर्म यूज कर रही है 10 लाख रुपए डेट 13% के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रही है उसको, ठीक है, तो आपको निकालना है किसमें बेनिफिट है कंपनी का, अगर वो इन तीनों में से किसको यूज करे तो। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए बच्चे। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। ठीक है, मैं अगर किसी को कोई और क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा तो भी आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसको लिंक दे दूंगी। ठीक है, मेरा पूरा मोटिव यही है कि आप सभी बच्चों की हेल्प करना, इसीलिए तो हमने एक अलग से चैनल ओपन किया है क्वेश्चन पेपर, जहां पर हर स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, मोस्टली बीकॉम क्लासेस के, एमकॉम क्लासेस के, और साथ में बीएससी एंड बीए, ये जो मेन जो होते हैं ना 3, इनके तो मिलेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के, और प्लस में जो फर्दर जो सब्जेक्ट होते हैं, बी फार्मा होती है, ठीक है, ये डी फार्मा होता ही है, इन सभी के आपको मिलेंगे। 84 सब्जेक्ट हैं हमारे, आपको पता हो इंडिया के अंदर जो कि पढ़ाए जाते हैं बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल। एंड वाले चैप्टर से आ रही है, चैप्टर जो कैश फ्लो कैश मैनेजमेंट वाले चैप्टर है, नहीं नीचे जो 10-11वां चैप्टर है उनसे है ये वर्किंग कैपिटल वाला। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, वो फैक्टर बताने हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। जब हम वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करते हैं, फिर उसको एस्टिमेशन करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं, उनको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है जी, ये भी ऑलरेडी जो क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ये आपका सेकेंड चैप्टर में अभी आता है, और साथ में जो लास्ट एंड वाले चैप्टर हैं उनमें भी आते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, शॉर्ट नोट लिखना है, क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरेस्ट रेट ऑफ द रिटर्न मेथड, और इस तरह से आपको हिंदी में। आई होप आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर है मैंने किस तरह से आपको एक्सप्लेन किया, अगर इस तरह से आप करके आएंगे तो 100% श्योर है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। देखो, एग्जाम में नंबर लेने भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और साथ में सिलेबस कंप्लीट अप करना भी बहुत बड़ी बात होती है। पास होने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट एंड जस्ट आपको, अगर आपको पास ही होना है तो थ्योरी के चैप्टर कर सकते हो, प्रैक्टिकल आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। हाँ, प्रैक्टिकल के जो मेन पॉइंट है ना, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, जस्ट ये सम छोड़ दो, ये भी अगर आप करके जाओगे ना, 11 चैप्टर में से कोई भी 7 चैप्टर कर जाओगे ना, तब भी पास हो। राइट, पहले 2 तो कर देना, पहले 3 जो है ना, ये
फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटलाइजेशन एंड द जो सबसे फर्स्ट चैप्टर वो तो करके जाने हैं। और साथ में आपको जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप इसकी थ्योरी चार कर जाओगे ना तो एग्जाम में थ्योरी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम के अंदर 60% प्लस आप नंबर ले सकते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है जी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।